हेलो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम एक दुनिया। और कैसे हैं आप सभी, ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। और स्टोरी पे आने से पहले श्रावण मास के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप लोगों को ब्लेस्ड रखें और स्ट्रेस से दूर रखें। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। आई नो कि आप लोगों का आज फास्ट है, मेरा भी है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो अभी हमारी अनन्या होती है बाथरूम में, शार की आवाज़ आ रही होती है और आर्या बाहर बैठी होती है किताब खोलकर, लेकिन नज़रें तो उसकी बार बार बाथरूम डोर पर ही जा रही होती है। आर्या सॉफ्टली खुद से ही कहती है, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मन शार कर्टन की परछाई में अटक गया है। अनन्या को हालांकि बेचैनी पता चल जाती है और वो बाथरूम के अंदर से ही कहती है, आप दरवाजे के इतने पास क्यों बैठी हैं? आर्या टीजिंगली कहती है, क्योंकि आपका नहाना भी मेरे लिए एक पूजा बन गया है, जिसमें हर बूंद आपके इश्क को साफ कर रही है ताकि और चमक उठे। अनन्या थोड़ा हंसती है और कहती है, पूजा में इतनी फ्लर्टिंग की जाती है? आर्या कहती है, तो फिर मुझे इश्क भक्त समझ लीजिए, जो सिर्फ आपको सोचकर ही भीग जाती है। अंदर से शार बंद होने की आवाज़ आती है। अनन्या टॉवल में लिपटी बाहर आती है, बालों से पानी की बूंदें गिर रही होती है। आर्या की सांसें तो जैसे थम सी जाती है और वो धीरे से कहती है कि क्या मैं आपके बाल सुखा दूं? अनन्या नज़रें झुकाकर कहती है, अगर आप अपनी सांसों से सुखाना चाहें तो सुखा दीजिए। आर्या हाथों से धीरे धीरे अनन्या के बालों में टॉवल फिराने लगती है। अब जब उसके बाल सूख जाते हैं तो अनन्या अपने वार्डरोब के पास जाती है और एक हल्की रेशमी साड़ी निकालती है। अनन्या अपनी रेशमी साड़ी लेकर आती है और कहती है, मुझे ये साड़ी पहननी है, लेकिन ब्लाउज़ का हुक। तभी आर्या धीरे से पास आकर कहती है, क्या मैं लगा दूँ? अनन्या धीरे से कहती है, सिर्फ हुक बंद कीजिएगा, दिल नहीं खोल दीजिएगा। आर्या कहती है, मैं तो हर बार आपको ढकने के बहाने और करीब आ जाती हूँ। आर्या धीरे धीरे अनन्या के ब्लाउज़ का हुक लगाने लगती है, फिर साड़ी का पल्लू सही करती है। उसका हाथ अनन्या की कमर तक चला जाता है और वहीं पे रुक जाता है। अनन्या थरथराती आवाज़ में कहती है, आपका हाथ बहुत देर से वहीं पे है, हटाइए उसे। आर्या गुनगुनाते हुए कहती है, क्योंकि आपकी सांसों में आप घर बसाना चाहती हूँ। अनन्या की आंखें भर जाती हैं, लेकिन होंठ मुस्कुराते हैं। अरे यार, अब इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला है तो इतनी इमोशनल तो होगी ही। खैर, अब आर्या उसे बेड के पास बिठाकर निहारने लगती है। अनन्या तो ब्लश करे जा रही थी, उसका ब्लश तो बंद ही नहीं हो रहा था। आर्या कहती है, आज आप सिर्फ साड़ी में नहीं, मेरी हर ख्वाहिश में लिपटी हुई हैं। अनन्या कहती है, तो क्या आज की रात आपकी ख्वाहिशों का फेस्टिवल है? आर्या कहती है, फेस्टिवल नहीं, फ़र्ज़ है, आपकी हर धड़कन को सजाना है। आर्या उसका हाथ पकड़ती है और धीरे धीरे उसके फोrehead को चूमती है, फिर होठों के पास रुकती है और कहती है कि हाँ मैं। अनन्या धीमी सांसों में कहती है, आपको इजाज़त नहीं दे रही, खुद को सौंप रही हूँ। फिर एक लॉन्ग किस, एकदम डीप, एकदम इंटेंस, लिप सकिंग, स्मूचिंग और भी बहुत कुछ, टंग फाइट। इतना डीप में भी नहीं बताना चाहिए यार, प्राइवेसी देनी चाहिए हमारे कपल को, ठीक है। तो उन लोगों के दरमियान एक बहुत अच्छा और प्यारा और डीप किस होता है। अब दूसरी तरफ हमारी माया और रेहा टेरेस पर खड़ी होती है और माया धीरे से उसके पीछे आती है और कहती है, आपको आने को कहा था, आई तो मैं हूँ। रेहा धीरे से कहती है, और मैं उसी पल से आपके इंतज़ार कर रही थी, पर आई तो आप हैं। इतना रूड क्यों बोलती हैं आप? माया कहती है, क्या आप मुझे थोड़ा और जानना चाहेंगी? तब पता चलेगा ना कि मैं इतना रूड क्यों हूँ। पहले जज क्यों कर रही मुझे? रेहा कहती है, अगर जानने में आपका हाथ थामना शामिल हो तो ठीक है, फिर मैं जानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हवा चलती है और रात गवाह बनती है कि उनका पहले इमोशनल टच बेहद इमोशनल होता है। अब आते हैं हमारे मेन कपल पे। आर्या और अनन्या का कमरा धीमी नीली रोशनी में डूबा होता है। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही होती है। आर्या और अनन्या बेड पर लेटे होते हैं, उनके ऊपर कंबल होता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने लेटी होती हैं। आर्या की उंगलियां धीरे धीरे अनन्या की हथेली पर जाती है और वो धीरे से कहती है,
आपको पता है जब हम पहली बार मिले थे तो मैं चाहकर भी आपकी आँखों में नहीं देख पाई थी। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों, मैं डरावनी लगती थी? आर्या कहती है, नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपकी आंखों में मेरी ज़िंदगी का सच दिखता था और मैं तैयार नहीं थी उस सच को जीने के लिए। अनन्या कहती है, और अब? आर्या कहती है, अब हर रात आपके पास लेटे हुए मुझे वही आंखें जगा देती हैं और सुला भी देती है। अब अनन्या आर्या की उंगलियों को अपने होठों तक ले जाती है और धीरे से उन्हें चूमती है और कहती है, अगर ये कन्फेशन है तो मेरी बारी भी है। आर्या धीरे से कहती है, आपका हर सच मेरे सीने पर वेलकम लिख देता है। अनन्या धीमी आवाज़ में कहती है, मैंने एक बार आपके लिए बहुत जलन महसूस की थी, रीमा को देखकर नहीं, खुद को देखकर, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या मैं आपको पूरा डिज़र्व करती हूँ। आर्या पैशनेट वॉइस में कहती है, आपने मुझे पाया नहीं, मुझे चुना है और मैं भी रोज़ आपको दोबारा चुनती हूँ पूरी होश में। अब आर्या अपना फॉरहेड अनन्या के फॉरहेड से मिलाती है, सांसें सिंक्रोनाइज होती हैं। आर्या धीरे से लैंप बंद कर देती है। अब सिर्फ चांदनी होती है और चांदनी के बीच में वो दोनों। अनन्या शर्माते हुए कहती है, इस साइलेंस में भी कोई इजाज़त मांग रहा है। आर्या उसके चिक्स पे उंगलियां फिराते हुए कहती है, आज मैं इजाज़त नहीं मांगूंगी, क्योंकि अभी रिश्ता डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। आर्या धीरे से उसकी बाहों में आती है, उनके लिप्स बस 1 इंच की दूरी पर होते हैं। अनन्या कहती है, तो क्या आप मुझे चूमने की हदें तोड़ने वाली हैं? आर्या कहती है, नहीं, मैं आपकी सारी हदों को होम बना रही हूँ ताकि जब भी आप थक जाएं आप मेरी किस में आराम कर सके। एक धीमा बेहद इंटेंस किस होता है उन दोनों के बीच में, जो होठों से होकर दिल की परतों को चूमता है। आर्या अनन्या के लिप्स को बहुत डीपली किस कर रही थी और किस के बीच में हल्की सी बाइट भी दे रही थी उसके लिप्स पे। अब इन लोगों का किस लगभग 5 मिनट तक चलता है। फिर अनन्या को जब सांस नहीं आ रही होती है तो वो हल्का सा आर्या की शोल्डर पे मारती है और आर्या समझ जाती है कि अनन्या को सांस नहीं आ रही है तो वो पीछे हट जाती है और अनन्या के सीने पर सिर रख देती है। अनन्या उसकी पीठ सहला रही होती है और कहती है, आप मुझे कभी छोड़ेंगी तो नहीं ना? आर्या कहती है, आप अगर कभी खुद को छोड़ें तो मैं आपको फिर से पाकर खुद से जोड़ दूंगी। अनन्या कहती है, और अगर कभी मैं कमज़ोर हो जाऊं तो? आर्या उसे फिर से किस करती है और कहती है, तो आपकी कमज़ोरी मेरी ताकत बन जाएगी, क्योंकि जब आप गिरेंगी मैं नहीं चाहती कि आपको धरती संभाले, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको संभालूं। अब अनन्या थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही आर्या उसे इमोशनल देखती है आर्या उसे गले लगा लेती है। अब तो शरीर एक ब्लैंकेट में है। अब दूसरी तरफ हमारी रेहा टेरेस पे खड़ी होती है। माया चुपचाप आती है और रेहा के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, क्या आज आप कुछ कन्फेस करना चाहेंगी? रेहा पीछे मुड़ते हुए कहती है, अगर आप मेरा हाथ थाम लो तो मैं अपना दिल रख दूँगी आपके सामने। माया धीरे से उसका हाथ थामती है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, कोई वर्ड नहीं, बस एक लंबा और इंटेंस आई कांटेक्ट, फिर एक डीप सॉफ्ट और पैशनेट किस। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने रिश्तों का बोझ भी उस किस में जल रहा हो और एक नई शुरुआत की लौ छलक रही हो। अब आते हैं हमारे मेन कपल की तरफ। अनन्या बाथरूम से बाहर निकलती है और उसने पहना होता है आर्या की एक ओवर साइज्ड शर्ट। हाँ, ओवर साइज्ड वाइट शर्ट, बाल आधे गीले, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में वो एक बिलोंगिंग जो अब किसी लफ्ज़ की मोहताज नहीं है। आर्या बेड पर बैठी है और अनन्या को देखते ही हमारी आर्या जी फ्रीज हो जाती हैं और कहती हैं, आप इस शर्ट में, मतलब आप तो मेरी सारी चीज़ें अब चुरा रही हैं। अनन्या उसके फेस पे जो बाल आ रहे होते हैं उसके कान के पीछे करती है और कहती है, अगर आपकी शर्ट पहनना आपकी आइडेंटिटी लेना है तो मैं अब पूरी तरह आपकी हो गई हूँ। आर्या धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है, अब मुझे खुद को भी आपके नाम से इंट्रोड्यूस करना होगा, मिसेस अनन्या आर्या मेहता। अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, या फिर आर्या की शैडो जो अब उसकी हर मॉर्निंग में शाइन करती है। अब आर्या कबर्ड से एक लाल लिपस्टिक निकालती है और अनन्या को धीरे से मिरर के सामने खड़ा करती है और कहती है, क्या मैं आज आपको थोड़ा और अपनी बना सकती हूँ? अनन्या आंखें बंद करते हुए कहती है, आपका हर टच मेरी इजाज़त है, आपसे ज़्यादा और कौन अपना है? आर्या लिपस्टिक लेकर उसके
पीठ पर लिखने लगती है। अब अनन्या चौंकते हुए एक्सप्रेशन के साथ कहती है, आपने क्या लिखा? आर्या कहती है, एक लाइन जो हर दिन आपको बतानी है जब भी आप मिरर में खुद को देखें। अनन्या मिरर में मुड़कर देखती है। उसकी पीठ पर लिखा था, यू आर नॉट माइन, यू आर मी। अनन्या का दिल जैसे पल भर को धड़कना भूल जाता है। उसकी धड़कनें एकदम रुक गई थी। वो आर्या को पलटकर गले लगा लेती है और कहती है, आपने मुझे सिर्फ छुआ नहीं, आपने मुझे एक बहुत ख़ास एहसास दिया है। अब थोड़ी देर बाद अनन्या अपना श्रृंगार कर रही होती है और वो सिंदूर लगा रही होती है, तभी वो रुक जाती है। आर्या कहती है, क्या हुआ? अनन्या कहती है, हर बार सिंदूर लगाते हुए लगता है जैसे मैं फिर से आपसे शादी कर रही हूँ। आर्या कहती है, तो चलो आज फिर से मैं आपको ब्याह लेती हूँ। आर्या अनन्या के पास आती है और अपने हाथ में वो सिंदूर की डिब्बी उठाती है और धीरे से अनन्या की मांग भर देती है और फिर वो कहती है, अब आपकी हर सुबह मेरी पहचान से शुरू होती है। अनन्या धीमी आवाज़ में कहती है, और हर रात आपकी बाहों में ख़त्म होती है। अब दूसरी तरफ हमारी माया और रेहा किसी वजह से स्टोर रूम में बंद हो जाती है। माया कहती है, क्या करें अब? रेस्क्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा। रेहा पुराना बॉक्स खोलते हुए कहती है, यहाँ खुद को रीडिस्कवर करो। रेहा एक डायरी के पन्ने को पढ़ते हुए कहती है, माया आपने लिखा है, किसी लड़की से प्यार करना पाप नहीं, पर बताना डर जैसा लगता है। माया धीमी आवाज़ में कहती है, आज पहली बार मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ सामने बैठी है। माया बहुत धीरे से ये बात बोलती है, पर रेहा तो हमारी होती है चतुर चालाक। वो सुन लेती है ये बात और दोनों की नज़रें मिलती हैं। बस एक शांत आई कांटेक्ट और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब दूसरी तरफ हमारी अनन्या जी बड़े प्यार से आर्या जी का लंच बॉक्स पैक कर रही होती हैं। उसमें होता है आलू के पराठे, मैंगो पिकल और एक छोटी फोल्डेड चिट्ठी, हल्की पिंक कलर की पेपर होती है, उस पर कुछ लिखा होता है। अनन्या खुद से ही धीरे से बात कर रही होती है। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा भूख एहसासों की होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, आपका खाना रोज़ टेस्टी होता है, लेकिन आज मेरी मोहब्बत खुल रही है, आपकी अनन्या। अब आर्या आती है और अनन्या को बैक हग करती है और कहती है, मेरा लंच बॉक्स दे दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। आर्या कहती है, ये लीजिए आपका लंच बॉक्स और पूरा फिनिश करके आइएगा, कुछ नहीं बचना चाहिए। आर्या कहती है, जो हुक्म मेरी मैडम। और वो अनन्या के चिक्स पे किस करती है और चली जाती है। अब ऑफिस में लंच टाइम होता है। आर्या अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें वो चिट्ठी दे रखी होती है। वो उसे खोलती है और पढ़ती है और फिर खुद से ही विश्वास करते हुए कहती है, आप मेरी भूख का जवाब बन चुके हैं। उसी वक्त आर्या अनन्या को कॉल करती है और कहती है, आपने क्या भेजा है? अनन्या कहती है, पराठा रोज़। आर्या कहती है, नहीं, ये दिल है जो हर बार आपकी साजिश में फंस जाता है। अनन्या कहती है, तो नेक्स्ट टाइम डिज़र्ट में मैं खुद आ जाऊँ? आर्या धीरे से कहती है, नेक्स्ट टाइम नहीं, आज शाम।